ये लड़का डेंजी एक झटके में सपने से उठता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने वही कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी की तरह बिखरा हुआ कमरा, कपड़े इधर उधर पड़े, जमीन पर सामान, और पास में ही उसके दो दोस्त पावर और अकी भी वहाँ होते हैं। और डेंजी जैसे उसकी तरफ देखता है थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब पावर के 2 नहीं बल्कि 4 सिंग हो जाते हैं। पावर, आज तुम किसी अलग जानवर की तरह लग रही हो। इतनी सुंदर लड़की को जानवर कहेगा, ये ले। और वो लड़की पावर सीधा डेंजी के पेट में मुक्का मार देती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसकी ताकत सच में बढ़ गई है। और कुछ देर बाद डेंजी और पावर पब्लिक सेफ्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां डेंजी पूरे एक्साइटमेंट के साथ माकिमा को पावर की बढ़ी हुई ताकत दिखाता है। माकिमा पावर को देखती है और कहती है, तुमने फिर से बहुत ज्यादा खून पी लिया है, इसलिए तुम्हारी ये 2 एक्स्ट्रा सिंग निकल के आ चुकी हैं, और अब मुझे तुम्हारा थोड़ा खून निकालना पड़ेगा ताकि तुम वापस नॉर्मल हो सको। और ज्यादा खून पियोगी ना तो 12 सिंगा बन जाओगी। माकिमा डेंजी की तरफ देखती है और पूछती है, क्या मैं पावर का थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? और डेंजी पावर को तड़पते हुए देखता है और मजे से कहता है, बिल्कुल, इसको तुम जितना टाइम चाहो उतना रख लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए रख लो, मुझे इससे छुटकारा तो मिलेगा। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन तभी माकिमा एक और शख्स को आगे बुलाती है। वो आदमी शार्क जैसा दिखने वाला होता है, तेज दांत, आंखों में जुनून और चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान। ये बीम है और ये सिर्फ चेनसो के लिए लॉयल है। चेनसो जो बोलेगा ये वही करेगा। और बीम जैसे ही डेंजी को देखता है उसकी आंखों में एक पागल सी भक्ति आ जाती है और कहता है, गुरुजी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और उस दिन के बाद से बीम डेंजी का साया बनकर उसके साथ रहता है। माकिमा नोटिस करती है कि डेंजी का मूड ऑफ चल रहा है और माकिमा उससे कहती है, डेंजी, कल डेट पे चलते हैं। उस टाइम डेंजी थोड़ा लेस इंटरेस्ट दिखाकर कहता है, ठीक है, देखता हूँ, शायद मेरा मुश्किल हो जाएगा आना, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी आने की। लेकिन डेट के दिन राजा जी, डेंजी बिल्कुल बदला हुआ था। चेहरे पर एक्साइटमेंट, आंखों में चमक, और जैसे ही वो माकिमा को देखता है उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, क्या माल है यार। माकिमा कहती है, आज हम दोनों आधी रात तक मूवीज देखेंगे। और डेंजी को मूवीज का एम भी नहीं पता, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहेगा। उसके लिए बस इतना काफी है कि वो माकिमा के साथ डेट पे है। दोनों पहली मूवी देखते हैं। सब लोग मूवी देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन डेंजी और माकिमा को वो मूवी पसंद नहीं आती। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया अर्जुन कपूर की मूवी दिखा के। फिर वो और मूवीज ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी मूवी पसंद नहीं आती। और अब थिएटर बिल्कुल खाली है, सिर्फ डेंजी और माकिमा वहाँ बैठे होते हैं। तभी माकिमा कहती है, चलो एक लास्ट मूवी और देखते हैं। लाइट्स डिम होती है, मूवी स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है दोनों का रोना निकल जाता है। ना डेंजी कुछ बोलता है ना ही माकिमा, बस इन दोनों के आंसू गिरते रहते हैं। मूवी खत्म होती है। थिएटर से बाहर निकलकर दोनों थोड़ा घूमने लगते हैं। डेंजी पूछता है, माकिमा, क्या मेरे पास भी दिल है? मिस माकिमा धीरे से डेंजी के पास आती हैं, उसके चेस्ट के बिल्कुल करीब जाकर उसकी हार्ट बीट सुनती हैं और कहती हैं, हाँ बिल्कुल है। अरे बाप रे, इतने करीब क्यों आ गई है? डेंजी की हार्ट बीट और भी तेज हो जाती है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसका दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है। अगली सुबह डेंजी सोचता है, मिस माकिमा से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसी खुशी में वो डोनेशन करता है। रिटर्न में वहाँ से उसे एक फ्लावर मिलता है। सब लोग सोचते हैं कि डेंजी फ्लावर को संभाल के रखेगा, लेकिन ये डेंजी मजनू फ्लावर ही खा जाता है। बे पागल है क्या? और डेंजी मन ही मन सोचता है कि गन डेविल को मारने के बाद माकिमा उसे एक ऑफर देने वाली है, और इस ऑफर में मैं उनको ही मांग लूंगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बने। लेकिन अचानक बारिश होने लगती है। डेंजी के साथ बीम भी वहाँ होता है और दोनों भीगने लगते हैं। तो डेंजी बारिश से बचने के लिए एक टेलीफोन बूथ में घुस जाता है। तभी एक लड़की भी वहाँ आ जाती है। वो डेंजी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। यू नो व्हाट, तुम बिल्कुल मेरे मरे हुए कुत्ते की तरह दिखते हो, और फिर हंसने लगती है। और डेंजी कंफ्यूज होकर बोलता है, आए। और डेंजी का पेट खराब होने लगता है, जैसे कि उसे उल्टी आ रही हो। वो मुंह खोलता है और एक फूल निकालकर उस लड़की को देता है, और लड़की वो फूल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम रेजे है और यहाँ पास में ही मैं एक कैफे में काम करती हूँ, कभी टाइम मिले तो वहाँ जरूर आना। और बारिश बंद होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। जब रेजे कैफे पहुँचती है तो वो देखती है डेंजी भाई साहब वहाँ पहले से ही बैठे हैं। अरे मैंने तो उसे ऐसे ही बोला था, ये तो सच में आ गया। रेजे डेंजी को कॉफी पिलाती है, और जैसे ही वो एक घूंट पीता है, ये तो टट्टी है। और ये देख के रेजे जोर से हंसने लगती है, और वो कभी उसके हाथ को टच करती तो कभी उसके करीब आ जाती, और डेंजी का दिमाग घूमने लगता है।
और सोचने लगता है कहीं ये लड़की मुझे पसंद तो नहीं करती। लेकिन देखो डेंजी तो डेंजी है, वो उल्टा उसके प्यार में पड़ जाता है। दूसरी तरफ कहानी में अकी का नया पार्टनर होता है एंजल डेविल, लेकिन ये बहुत ही बड़ा आलसी होता है और पता चलता है कि अकी का सबसे बड़ा जानी दुश्मन गन डेविल ही है, क्योंकि उसने बचपन में अकी का पूरा परिवार मार दिया था। और माँ की माँ बताती है कि अगर एंजल लेजी ना होता तो वो कैप्टन किशिबे के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होता, क्योंकि इसने एक बार अपने पूरे गांव वालों को मार दिया था। और एंजल की शक्ति ये है कि वो लोगों की लाइफ निकालकर वेपन्स बना सकता है और उन वेपन्स को स्पेशल पावर दे सकता है। यहाँ तक कि अकी की कटाना भी एंजल ने ही बनाई है। माँ की माँ साफ कह देती है एंजल के साथ काम करोगे तो गन डेविल के और करीब पहुंच जाओगे। डेंजी लंच ऑर्डर करता है। रेजे उससे कहती है तुम यहाँ लगातार 7 दिनों से आ रहे हो और यहाँ का खाना भी तो कुछ खास नहीं है, पर फिर भी। और फिर रेजे उसके पास बैठकर धीरे से चिपकने लगती है। डेंजी तुम स्कूल नहीं जाते क्या? डेंजी कहता है मैं कभी स्कूल नहीं गया। और रेजे उससे कहती है आज रात स्कूल चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। डेंजी जैसा इंसान जो हर वक्त संतरे दबाने की सोचता है वो भला मना कैसे कर पाता, और हाँ कह देता है। अब डेंजी 2 लड़कियों के बीच फंस चुका है, माँ की माँ और रेजे। इसी बीच एक किलर दिखाया जाता है जो कि डेविल हंटर्स को मार रहा होता है। वो टाइफून डेविल से बात करता है और कहता है मैं तुम्हारी पूरी शक्ति तभी यूज कर पाऊंगा जब मैं चेनसॉ मैन का हार्ट ले आऊं। और तब पता चलता है कि ये भी डेंजी के दिल के पीछे पड़ा हुआ है। रेजे और डेंजी स्कूल जाते हैं। रेजे उसे सिंपल चीजें पढ़ाती है और बातों ही बातों में दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। फिर दोनों स्कूल के स्विमिंग पूल में जाते हैं। डेंजी बताता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। रेजे कहती है तुम बस कूद जाओ डेंजी, और वो अचानक अपने कपड़े उतारने लगती है और डेंजी ये देख के पूरा ब्लैंक हो जाता है। कहती है अरे घबराओ मत डेंजी, रात के समय में वैसे भी हम दोनों का कुछ नहीं दिखने वाला। और डेंजी भी अपने सारे कपड़े उतार कर स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। रेजे सच में डेंजी से प्यार करने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी डेंजी, और दोनों और भी क्लोज आ जाते हैं। स्विमिंग के बाद दोनों कपड़े पहनकर क्लास में बैठे हुए हैं। वो डेंजी से पूछती है डेंजी तुम कंट्री माउस बनना चाहोगे या फिर सिटी माउस? डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। कंट्री माउस यानी सेफ लाइफ, ज्यादा खतरा नहीं और खाना भी कुछ ज्यादा स्वादिष्ट नहीं। सिटी माउस यानी अच्छा खाना, मजेदार जिंदगी, लेकिन हर पल मौत का रिस्क, कोई गारंटी नहीं। रेजे उससे कहती है डेंजी जवाब दो। कहता है मैं सिटी माउस बनना चाहूंगा, अच्छा खाना और मजे वाली जिंदगी। और ये सुनते ही रेजे खुश हो जाती है और वो और भी ज्यादा कनेक्ट करने लगती है डेंजी से। बाहर बारिश तेज हो गई थी। रेजे वॉशरूम जाती है, लेकिन वही वो डेविल हंटर्स को मारने वाला आदमी उसके पीछे आ जाता है। वो रेजे को छत तक भगाते हुए धमकी देता है अरे मेरी जान कहाँ जल्दी मोरनी बनकर। हाय राम, ये कहाँ से आ गए हैं? इंस्टा से ब्लॉक क्या किया, ये तो पीछे ही पड़ गया। ले भागो। और तभी वो पीछे से आके चाकू लेके हमला करने लग जाता है, लेकिन रेजे उसका गला घोंट देती है। रेजे तुरंत समझ जाती है कि ये सब टाइफून डेविल ने करवाया था। वो टाइफून डेविल से बात करती है। टाइफून डेविल माफी मांगता है और रेजे उससे कहती है इस बार मैं माफ कर रही हूँ, अगली बार औकात में रहना। और इस सीन के बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की रेजे कोई आम छोटी मोटी डेविल नहीं है। वो हंसते हुए कहती है कल एक फेस्टिवल है, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा, तुम भी मेरे साथ चलना वहाँ। और डेंजी हाँ कह देता है। फेस्टिवल का दिन आ जाता है। डेंजी और रेजे दोनों फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर रेजे डेंजी को एक सीक्रेट स्पॉट पे ले जाती है और वहाँ उससे पूछती है डेंजी क्या तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ भाग चलोगे? डेंजी थम्स आ जाता है। रेजे उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि इसके दिल में कोई और लड़की भी है, और इसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराती है और डेंजी को लिप किस करती है। लेकिन इसके बाद जो होता है, रेजे डेंजी की जीभ काटकर अपने मुंह में रख लेती है और पता लगता है कि वो शुरू से ही चेनसॉ मैन के हार्ट के पीछे पड़ी थी। डेंजी चेनसॉ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ काट देती है। वो डेंजी का हार्ट निकालने ही वाली होती है, तभी बीम वहाँ आता है, डेंजी को पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। बीम चिल्लाता है, वो कहता है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो एक बॉम्ब डेविल है। रेजे तुरंत बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक झटके में बीम के पास पहुंच जाती है और उसे बुरी तरह मार के घायल कर देती है। लेकिन उनकी मदद के लिए 3 डेविल हंटर्स वहाँ आते हैं। रेजे उन्हें एक पल में ब्लास्ट कर देती है और बीम वापस उठ के डेंजी को लेकर भाग जाता है और वो उसे डिवीजन 2 के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा देता है। वहाँ अकी और एंजल भी होते हैं। बीम वहाँ आकर उन्हें बताता है कि बॉम्ब डेविल आ चुका है, वो गन डेविल का साथी है। और अकी गुस्से में कहता है तुझे कैसे पता? सच बता वरना मार दूंगा यहीं। बीम बोलता है मैं नहीं बता सकता, वरना माँ की माँ मुझे मार देगी। और अकी शॉक हो जाता है, माँ की माँ? और तभी रेजे वहाँ आ जाती है। डिवीजन 2 के 3 मेंबर्स कहते हैं हम इसे संभाल लेंगे, तुम डेंजी को लेके यहाँ से भाग जाओ। और अब यहाँ रेजे वर्सेस डिवीजन 2 शुरू होता है। 2 मेंबर्स उसके हार्ट का काम रोक देते हैं, लेकिन बॉम्ब डेविल अपना ही सिर
धड़ से अलग कर देती है और वही कटी हुई मुंडी उनके ऊपर फेंक देती है और ब्लास्ट होके वो सब मर जाते हैं। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है जिसे वॉइस कैप्टन बचाने आ जाता है। इसी बीच अकी लोग डेंजी को लेके गाड़ी से भाग रहे होते हैं। अकी जो कि एक फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट में है, उसकी मदद से वो बहुत बुरा फ्यूचर की एक झलक देख लेता है। लेकिन अगले ही सेकंड रेजे डिवीजन 2 के 2 लोगों की कटी हुई मुंडी लेकर गाड़ी के सामने आ जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं कितनी पावरफुल हूँ। अभी भी मौका है, चुपचाप गाड़ी से निकलो और डेंजी को मुझे सौंप दो। और वो गाड़ी भगा देते हैं। रेजे कटे हुए सिरों का इस्तेमाल करके गाड़ी के ऊपर आ जाती है। एक स्पेशल डिवीजन का मेंबर हेल्प के लिए आता है, लेकिन रेजे को देख के उसकी पैंट गीली रहती है। हमने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। ये कहाँ फंस गया मैं? पतली गली से निकल लेता हूँ इससे पहले कि मैं मर जाऊँ। और अब रेजे और भी खतरनाक हो चुकी है और रेजे उनके बिल्कुल पास आ चुकी होती है। तभी डेंजी को होश आता है और रेजे की तरफ देखता है और कहता है, मैं जिस भी लड़की से मिला हूँ वो सब मुझे मारना ही चाहती थी। हर किसी को चेनसॉ का दिल चाहिए, पर कभी सोचा है डेंजी के दिल का क्या? मेरे पास माकिमा है, मुझे तुम नहीं चाहिए। ये सुनते ही रेजे के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। ओ अच्छा, माँ की माँ, तो तुम उस चुड़ैल के कब्जे में हो। तो अगर हम दोनों भाग भी जाते तब भी कोई फायदा नहीं होता। और अब डेंजी और रेजे की फाइट होती है और रेजे डेंजी पर टूट पड़ती है। बॉम्ब ब्लास्ट, बॉडी के टुकड़े, खून और आग वो डेंजी को पूरी तरह भून देती है। डेंजी का पूरा शरीर चित्थड़ों में उड़ जाता है। रेजे उसे उठाकर ले जा रही होती है, तभी अकी अटैक करता है फ्यूचर डेविल की मदद से। वो थोड़ी देर तक लड़ता है, लेकिन फिर मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ एक स्पेशल डिवीजन का मेंबर आके उसे बचा लेता है। अभी तक रेजे ही वन साइडेड इतना बुरा मार रही थी कि अब उसकी मदद के लिए टाइफून डेविल भी वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ एंजल डेविल और बीम ने मिलकर चेनसॉ मैन को खून पिलाकर रिकवर कर दिया होता है। एंजल डेंजी के सामने 2 चॉइसेस रखता है, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को मारो या फिर खुद मर जाओ। और एंजल बीम से पूछता है, तुम चेनसॉ डेविल को जानते हो, बताओ ये क्या कर सकता है? एंजल बीम से पूछता है, तुम चेनसॉ डेविल को जानते हो, बताओ ये क्या कर सकता है? बीम कहता है, लॉर्ड चेनसॉ अपनी चेन से बिल्डिंग पकड़कर इधर उधर जा सकते हैं, बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसे। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। अबे चुप हो जा। और ये बहुत तेज दौड़ता है। प्लान बनता है, पर जैसे ही वो निकलते हैं चेनसॉ मैन बीम के ऊपर घुड़सवार जैसे बैठ जाता है। एंजल कहता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पर अब पीछे हटने का टाइम नहीं है और अब यहाँ एक फाइनल फाइट होने वाली है। एक तरफ रेजे और उसका साथी टाइफून डेविल और दूसरी तरफ चेनसॉ डेविल और बीम। और पूरा शहर हिल जाता है। तेज हवा, एक्सप्लोजन्स, लोग मरते जा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ तबाही। एंजल डेविल भी मरने ही वाला होता है, पर अकी उसका हाथ छू लेता है और उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बदले में अकी की जिंदगी 2 महीने और कम हो जाती है। लड़ाई लगातार चलती रहती है और वो दोनों एक साथ मिलकर बहुत हावी हो रहे थे। डेंजी समझ जाता है कि इन दोनों का साथ रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इन्हें अकेले अकेले करके मारना पड़ेगा। वो चिल्लाता है और बीम से कहता है, पहले उस मोटे गेंडे टाइफून को मारते हैं। और दोनों मिलकर टाइफून डेविल का गेम बजा देते हैं। और अब बची है सिर्फ रेजे। वो डेंजी और बीम को बुरी तरह तोड़ देती है। एक मिसाइल डेंजी पर छोड़ती है, लेकिन बीम बीच में आकर मिसाइल खुद पर ले लेता है। और अब एक बड़ा धमाका और बीम धुएं में बदल जाता है। और अब ये फाइट हो जाती है 1v1 रेजे वर्सेस डेंजी। रेजे कहती है, अब तो हार मान लो डेंजी। डेंजी कहता है, तुम्हें मुझे पहली बार मिलते ही मार देना चाहिए था। रेजे कहती है, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते डेंजी, और अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ। डेंजी मुस्कुरा कर कहता है, क्यों? यहीं पास में पानी है, तुमने मुझे स्विमिंग नहीं सिखानी चाहिए थी। डेंजी अपनी चेन से रेजे को जकड़ लेता है और दोनों लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं और दोनों साथ में डूबने लगते हैं। उस वक्त डेंजी को स्कूल का स्विमिंग पूल याद आता है, जब वो और रेजे वहाँ मस्ती कर रहे थे, और सोचता है कि कहां से कहां आ गए। कुछ देर बाद समुद्र के किनारे डेंजी, रेजे और बीम होश में आते हैं। रेजे पूछती है, तुमने मुझे बचाया क्यों? डेंजी कहता है कि मैं तुम्हें मिस माकिमा को नहीं दे सकता। रेजे कहती है, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो? डेंजी मुस्कुरा कर कहता है, अगर मुझे मरना ही हो तो एक खूबसूरत लड़की के हाथों मरना प्रेफर करूंगा। रेजे हंसकर कहती है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिखाया वो सारी नकली फीलिंग्स थी, मुझे ऐसे ही ट्रेन किया गया है और अब मैं जा रही हूँ। डेंजी बोलता है, रेजे साथ भाग चलोगी? रेजे उसे मना करती है और कहती है, हम दोनों मर्डर के केस में हमेशा के लिए हंट किए जाएंगे।
रेजे दौड़ कर आती है, डेंजी को गले लगाती है और किस करने के बहाने उसका मुंह फिर से काट देती है। डेंजी नीचे गिर जाता है और रेजे जैसे ही जाने लगती है, मैं तुम्हारा रोज कैफे में इंतजार किया करूंगा। कैप्टन किशिबे अकी को एक कहानी सुनाते हैं। रसिया में एक कहानी थी जहां अनाथ बच्चों को सीक्रेट रूम में बंद कर दिया जाता था और वहां उन्हें कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी। उन पर एक्सपेरिमेंट होते थे, या तो वो मर जाते या फिर वो देश के लिए वेपन बन जाते। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उन बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई और रेजे भी उनमें से एक थी। और रेजे ट्रेन पकड़कर जाने ही वाली होती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डेंजी भी था और वो डेंजी के लिए ट्रेन छोड़ देती है और कैफे की तरफ जाने लगती है। लेकिन कैफे से पहले वाली गली में ही माकिमा उसे मिल जाती है। एंजल डेविल की मदद से माकिमा रेजे को पूरी तरह कंट्रोल में लेकर बेरहमी से मार देती है। उसी वक्त डेंजी कैफे में बैठा है, हाथ में फूल लिए हुए रेजे के इंतजार में। बाहर रेजे अपने आखिरी लम्हों में सोचती है, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा, और कहती है, सच बताऊं डेंजी, तो मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। और ये कहते कहते वो वहीं पर मर जाती है।